अब मैं जो है जो हमारी बज़्म के भी सदर हैं और मुशारे सदर हैं सैयद साहब आसिफ हसन वाइजी सज्जादा नशीन खानका आलिया वारसिया हसनिया लखनऊ से हम मुद्दबाना गुजारिश करते हैं कि आप तशरीफ लाएं और चंद कलमात से मुनव्वराना साहब के हवाले से हमें आगाह करें और हमें करें कुछ अपने फैज़ व बरक़ात से हमें महसूस करें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेहमान खुसूसी, मेहमान एज़ाज़ी और तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको और हाज़रीन को मेरा सलाम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि टीले वाली मस्जिद पे सबसे पहला प्रोग्राम याद मुनव्वराना के तसल्सल से टीले वाली मस्जिद पे हुआ। उसी मौके पे हमारे ये अहमद जमाल कौसर साहब वहाँ मौजूद थे और उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने मीरास फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जिसके बैनर तले रबीउल अव्वल के मौके पे नाज़िया मुशारे का पहला प्रोग्राम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा, बड़ा पुरनूर वो प्रोग्राम था। और अहमद जमाल साहब चूँकि शागिर्द हैं मुनव्वराना साहब के, तो मैं समझता हूँ उन्होंने हक अदा किया है क्या शागिर्द होने का। और मैं इस मीरास फाउंडेशन का चूँकि सदर हूँ और लखनऊ जो है वो गंगा जमनी तहजीब के गहवारे के नाम से जानी जाती है। लखनऊ का एक ख़ास मामला है और ये जो प्रोग्राम है वो एक गंगा जमनी तहजीब का वो उसमें वो भी मंजर भी दिखाई दे रहा है और ये बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है, बहुत अच्छा इन्होंने अहमद जमाल कौसर साहब ने सजाया। और मैं इसके आगे अर्ज कर दूं कि ये प्रोग्राम का आज आगाज़ हुआ, इसमें हमारे जमाल कौसर साहब ने जो हम्द पढ़ी, तो उस हम्द में मैं समझता हूँ उसका हक ये है कि अल्लाह ताला इनको मैं दुआ करता हूँ कि बहुत ही प्यारी और बहुत ही कहना चाहिए दिल को छू लेने वाली नज़्म है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनको वहाँ मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत उनको नसीब फरमाए। और साथ ही ये जो आज प्रोग्राम हो रहा है ये मीरास, मैं समझता हूँ कि लखनऊ की जो मीरास है और जो इस तरह के नगीने हैं और जिस तरह के लोग हैं उनको याद करने का जो काम किया गया है सिलसिला जारी रहना चाहिए और मीरास फाउंडेशन को चाहिए और मैं भी इसकी कोशिश करूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहें। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम आज का है ये और एक शेर है जिसकी मेरी तरफ तवज्जो गई। एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि मैं चूँकि खानकाह से ताल्लुक़ रखता हूँ और खानकाह में चूँकि तसव्वुफ़ का एक मामला होता है और हम लोगों का मामला यह है कि साहब जो तसव्वुफ़ के ताल्लुक़ से हम लोगों को भी एक रिश्ता शायर से भी है, क्योंकि वो भी अपने कहना चाहिए कि वो अपने तसव्वुर के समंदर में डूब के एक नायाब मोती शेर की शक्ल में लेके आता है और वो उसका एक सरमाया होता है, वो याद किया जाता है। और ठीक उसी तरीके से खानकाह का भी मामला यह है कि खानकाह जो है असल में अब तो खामखाएं हैं, खानकाहें तो नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला खानकाहें कायम करें, क्योंकि देखिए हर इदारे का अपना एक प्रोडक्ट होता है। स्कूल में जाते हैं आप तो वहाँ से डॉक्टर्स निकलते हैं, इंजीनियर्स निकलते हैं, और मदरसे में जाते हैं तो वहाँ से उलमा निकलते हैं, कारी निकलते हैं और मुफ्ती निकलते हैं। और खानकाह में जो लोग हुआ करते थे तो उस इदारे से औलिया निकलते थे, कुतुब निकलते थे, अब्दाल निकलते थे। अब मैं समझता हूँ कि एक ये महरूमी है इस तरह के खानकाहें जो हैं, क्योंकि वहाँ खानकाह में जो सिखाया जाता है वो ये है कि अपनी ज़ात को अल्लाह के लिए अल्लाह की याद में जम करने का नाम जो है वो खानकाह है और वो अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने के लिए अल्लाह की याद में अपने आप को जम कर देते हैं। तो चूंकि मेरा खानदानी सिलसिला खानकाह से है तो इसलिए मैं अपने आप को सज्जादा नशी कहता हूँ और मुझे मुंतखब किया गया था सज्जादा नशी, लेकिन असल में मैं खादिम टीले वाली मस्जिद का अपने वालिद साहब के ज़माने से रहा। और एक मौका मुझे मीरास की तरफ से जो इस तरह से इन्होंने मौका दिया है खिदमत का और इस तरह की महफिल जो है जो सजाने का मौका मिला है, तो मैं इसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और एक शेर मुनव्वर जिसकी तवज्जो मेरी शेर की तरफ गई, तो मैं वो आपको सामने पढ़ के फिर आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। वो शेर ये है, मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, ये गुनहगार पैगंबर नहीं होने वाले,
हमको दुनिया में बसा रखा है दिल में अपने, हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले। और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो मेरे बेटे, चल दिए हम तो ये मयसर नहीं होने वाले। ये अपने बेटे साहबजादे से किसी महफिल में, मैं देख रहा था, सुना मैंने, उसमें किसी महफिल में अपने साहबजादे से ये बात उन्होंने कही थी और दोनों बाप बेटे फूट फूट के रोए थे। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि वो हमारे दिलों में जिंदा है और उनको आज याद किया गया है। इंशाल्लाह वो सिर्फ लखनऊ के नहीं, इस प्रदेश के नहीं, इस मुल्क के नहीं, बल्कि दुनिया में जाने जाते थे और वो हमारे दिलों में जिंदा है, इंशाल्लाह जिंदा रहेंगे।